कृपया ज्ञान ना दें, अपने पास सबके पास ज्ञान है। यही बात हर किसी के यहाँ। सर मेरी बात, जब पहले बीटेक करते तो क्या होता था, सुबह आप 2 लाख रुपए दो, शाम को फाइनल ईयर की डिग्री लेके चले जाओ, ये चलता था। और वाटर क्या चीज? दारू खरीदो। अच्छा, दारू। और उसका ढक्कन खोलो, उससे पहले पुलिस आ जाएगी। सत्ता में आ जाना और चले जाना कंपैरिजन आप भ्रष्टाचार से कैसे करेंगे? बंदर को भी अगर आप शासन करने दे देंगे ना सर, एक बंदर को भी शासन करने दे दीजिएगा ना, वो 10 काम करेगा तो 4 काम अच्छे करेंगे। तो सेफ दिखना महसूस जरूरी नहीं है, महसूस भी करना जरूरी है। चुनाव लड़ रहे हो? कहाँ चुनाव लड़ रहे हो? हमेशा चुनाव का होता है? नहीं होता तो जाओ। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उस समय एक कानून बनाया गया था जिसमें 93 सांसद एक साथ बाहर किए गए थे, राजीव गांधी ने बाहर किए थे। कंपटीशन चल रहा था क्या? तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। बात सही है, इंदिरा गांधी ने बाहर किया था तो आपने भी, राजीव गांधी ने बाहर किया था तो आपने भी कर दिया। इससे पहले आपने बोला कि राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, ठीक है सर। 1975 में इमरजेंसी लगी थी और उसके बाद 77 में चुनाव हुआ और इंदिरा हार गई। 80 में फिर चुनाव होता है और इंदिरा फिर वापस आई। इसका मतलब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि देश की जनता इतनी अक्ल वाली है नहीं, वो सिर्फ अपने जीने को, अपने मोटिव को ही तरक्की देख लेती है। और रही बात, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है कि बीजेपी पूरे देश में जो कुछ कर रही है। आप देख लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा का क्या है, रिकॉर्ड है, बताने की ज़रूरत नहीं, थूक करने का मन करेगा, इस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जबकि हरियाणा का ही एक पार्ट है गुड़गांव, हब बोला जाता है, मतलब आईटी हब है एक तरह से, इतना ज़्यादा वहाँ पे उसका इकोनॉमी है। बावजूद इसके हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख लो कि किस लेवल का है। और दूसरी बात कि कहाँ चुनाव लड़ रहे हो? कहाँ चुनाव लड़ रहे हो? चुनाव का होता है? नहीं होता तो जाओ। चाय पी लेंगे, अभी चाय पे चर्चा कर लेंगे। और दूसरी बात, रही बात राम मंदिर की, मंदिर बने अच्छी बात है, लेकिन मंदिर क्यों बने, सवाल इस पे होना चाहिए। हमारी आस्था है, हमारी आस्था एक इमारत से ही जुड़ी होती नहीं है। ठीक है, आपने मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसके पीछे भी देखिए। हमारे सीजेआई बोले हैं कि लोगों को सेफ दिखना महसूस ज़रूरी नहीं है, महसूस भी करना ज़रूरी है। इसी वाक़या को अगर हम हर जगह लागू करें कि लोगों को लगना ही चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आप 80% की बात करते हो, सही बात है, 80% की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो। मैं हिंदू हूँ और मेरा धर्म हिंदू है, मैं राम को पूजता हूँ, मेरे रूम में गीता है, मैं डेली गीता पाठ करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे के आस्था का अपमान करें। और यहाँ क्या ऋषिकेश के घाट पे बहुत अच्छी बात लिखी है कि कृपया ज्ञान ना दें, अपने पास सबके पास ज्ञान है। यही बात हर किसी के यहाँ। सर मेरी बात सुनो मेरी, मैं बताता हूँ, मैं पहली बात मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी बात कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी स्वतंत्रता वहाँ तक सीमित हो जाती है जहाँ से दूसरी की भी स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। तो इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। हाइप बनाने से कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि 24 में क्या होगा, उसके बाद फिर 29 में क्या होगा, अरे कुछ ना कुछ होगा। नहीं, मैं 29 की भी मैं 29 की भी बातें कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, ये देश 5000 साल पहले भी था, आज भी है और 5000 साल बाद भी रहेगा। आपने इनकी बात सुनी, बेरोजगारी देश में है कि नहीं? बिल्कुल है, बेरोजगारी जिन क्षेत्रों में है, जैसे आईटी सेक्टर में तो नहीं लग रही सर, हर एक क्षेत्रों में है, उसमें नहीं लग रही, आईटी में नहीं लग रही, मुझे आईटी में बेरोजगारी नहीं है। आप एक बात बताओ, हमारे देश में बीटेक कितने लोग हैं? बीटेक तो बहुत लोग हैं, जब आप पढ़ोगे तो वो होगा। अब बात चलेगी, जैसे सुनो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, डिग्री का बीटेक क्यों मिला, डिग्री का बीटेक क्यों करें, ये इंस्टीट्यूशंस किसने, ये मैं बताता हूँ आपको। जब यूपी में सपा सरकार थी, जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ के आता हूँ, वो क्या बोलते हैं, उसमें कोई भी पढ़ने के लिए जाता नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ठीक, आपको बताता हूँ, जब पहले बीटेक करते तो क्या होता था, सुबह आप 2 लाख रुपए दो, शाम को फाइनल ईयर की डिग्री लेके चले जाओ, ये चलता था। आज 4 साल खत्म करने पड़ते हैं, क्लासेस चलती हैं प्रॉपर, पहले नहीं चलती थी। फिर आप बात कर रहे थे सिक्योरिटी पे कि यूपी में सुरक्षा महसूस करें या नहीं करें, यही नोएडा, बगल में नोएडा है हमारे। अभी भी यूपी में क्राइम ने नंबर 1 है। आपका हालिया रिपोर्ट आपने नहीं देखा है इसका, महिलाओं के उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 है। इस पे आप क्या कहेंगे? वहीं पे बाबा सरकार में है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ।
आप एक बंदर को भी अगर आप शासन करने दे देंगे ना, सर एक बंदर को भी शासन करने दे दीजिएगा ना, वो 10 काम करेगा तो 4 काम अच्छे करेंगे। कोई भी करेगा, कितना भी बेकार आदमी को दे दो 10 काम करने के लिए, 4 काम अच्छे ही करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 का 10 काम अच्छा कर रहा है आप। और मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका का वाशिंगटन पोस्ट का एक मतलब क्या बोलते हैं एडिटर है, उनका एक कोट है कि जो सरकार छिपाती है न्यूज़ वही है, जो छिपाती है न्यूज़ वही है, बाकी तो प्रोपेगेंडा है। सरकार तो ढिंढोरा पीट के बता रही है कि, और आप देख लो पोस्टर बैनर सब कुछ है। अरे 2012 में चुनाव हुआ, सरकार किसकी थी? 2007 से 2012 के बीच यूपी की बात लेके चलता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। किसकी सरकार थी? बदली ना सरकार किसकी थी? नहीं सरकार थी किसकी? सरकार थी किसकी? नहीं सरकार थी किसकी? सरकार थी किसकी? अरे मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, सरकार थी किसकी? उस पर बात करते हैं हम। नहीं उस पे अखिलेश यादव की सरकार थी। सुनो होलिस्टिक बात करता हूँ मैं। देश में राममय माहौल हुआ, अखिलेश यादव पे बाद में कर लेंगे। आप सुरक्षा पे बात करो ना, राममय है, मैं सपोर्ट कर तो रहा हूँ, आप सुरक्षा पे भी तो बात करो। जो ये सुरक्षा पे बता रहे थे कि सरकार में जो होगा लोग करते हैं, ये कुछ काम सही भी होते हैं। 2017 से 22 के बीच में, 2012 से 17 सरकार बदली, 17 के बाद बदली कि नहीं बदली? यूपी में सरकार बदली, फिर 17 से अभी 22 वाला, फिर 22 से हम आ गए, हम मतलब बीजेपी आ गए, बीजेपी आ गए। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? अगर वो सही नहीं है। दिलीप सिंह नाम है। आप क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ। तो आप दिल्ली में केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? समन भेज रही है ईडी, ये जा नहीं रहे हैं, बार बार इनका क्या है? ये तो मैं मानता हूँ कि हमारा कानून इतना लचर है। पत्रकार महोदय, आप मेरे साथ चलिए। अभी एक क्वार्टर का ढक्कन कोई खोले, दिल्ली पुलिस बेंत मार मार के जेब से सारा नोट निकाल लेगा और 50,000 का फाइन करेगा और मजिस्ट्रेट के साथ प्रोड्यूस कर देगा। ऐसा क्वार्टर का ढक्कन मतलब नहीं समझे? मतलब आप एक क्वार्टर खरीदो और क्वार्टर क्या चीज़? दारू खरीदो। अच्छा, दारू। और उसका ढक्कन खोलो, उससे पहले पुलिस आ जाएगी, इतनी पुलिस सख्त है? बेल के मारेगी, पहले जेब से सारा नोट निकाल लेगी। तो भाई एक आम जनता के लिए इतना सख्त, इसको नोटिस पे नोटिस क्यों दे रहे हो तुम? अरे उठाओ सीधे, सबूत है तुम्हारे पास, उठा के अंदर करो सीधा। जब है ही सबूत, अंदर करो। तो ये आपको क्या लगता है घोटाला हुआ है दिल्ली में? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कर दिया कि 338 करोड़ का घोटाला का संदेह इसमें है और इसीलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिला, और ये केजरीवाल इतना शातिर है, किसी भी फाइल पे साइन नहीं करता है। मेरे अंडर में सब रहो, सारे घोटाला करो, पार्टी फंड में भरो, साइन मैं नहीं करूँगा। आप समझिए कितना शातिर आदमी। तो तब पर भी तो 2 बार कितने इतने बहुमत से सरकार आई वापस की, यानी इनका जमीन पे तो काम कुछ होगा तभी। अब सरकार में तो जो भूरा बाल साहब बोलता था वो भी आ जाता था, बड़े बड़े दबंग आ जाते थे, बड़े बड़े माफिया आ जाते, बड़े बड़े डॉन आ जाते हैं। सत्ता में आ जाना और चले जाना कंपैरिजन आप भ्रष्टाचार से कैसे करेंगे? हाँ, जब सत्ता से तुम चले जाते हो और भ्रष्टाचारी और डॉन थे तो तुम्हारा अंदर जाने का टाइम आ जाता। भ्रष्टाचारी के इनाम पे सरकार चली गई थी कांग्रेस और थी भी। कोयला घोटाला, कोमन गिल घोटाला, शहीदों का आदर्श सोसाइटी घोटाला, जनता कितना बर्दाश्त करेगी? आप 9 साल में देखिए कितने घोटाले आए, एनडीए का एक भी नहीं आया। आज भी पत्रकार आप लोग हैं ना, उस समय भी पत्रकार था, सबने उजागर कर दिया था घोटाला। अगर आपके पास है तो आप चलाइए। क्या ये सरकार ने आप पर बैन लगाया? आप निकालिए डॉक्यूमेंट, दिखाइए ये बात। और भगवान राम पे इस समय जो सियासत चल रही है, कोई उनको बता रहा है वो मांसाहारी थे, कोई बोल रहा है हमको न्योता नहीं मिल रहा है, इस पे सियासत इतनी क्यों हो रही है? ना, ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि है पत्रकार महोदय। विनाश जब आता है ना तो ऐसे ही लोग करते हैं। दीपक जब बुझने लगता है ना तो बड़ा जोर से तड़पड़ धक खत्म। तो कौन फड़फड़ा रहा है? विपक्ष फड़फड़ा रहा है। इनका दीपक बुझने वाला है 24 में, इनको पता चल गया है। 2 बार तो बुझ ही गया है, तो अब तो बीजेपी का बुझने वाला होगा। नहीं, वो तो 23 में ही पता चल गया ना कि किसका बुझने वाला है और जलने वाला है। अच्छा, ये जो राज्यों के चुनाव है इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं? बिल्कुल, जनता का मैंडेट किधर जा रहा है, नदी का धारा किधर है। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी, पता है तीनों राज्यों में कौन सत्ता में आया था? वो ठीक है, आया था, आपका बात सही है, लेकिन उस मैंडेट के बाद जितने घोटाले आए थे
उस मैंडेट से और चुनाव के बीच में एक भारी घोटाले का एक समय था। अन्ना आंदोलन चल रहा था, रामदेव आंदोलन चल रहा था। रामदेव तो इसी रामलीला से भाग गए थे, उसके जो है पता ही होगा आपको, जब दिल्ली में तो। आगे नहीं थे, भगाए गए थे। जनता तो जान रही है ना कि भाग गए थे। भगाए गए थे पत्रकार महोदय, मैं वहाँ मौजूद था, गवाह हूँ मैं। 12 बजे रात को निहत्था आदमी, दे लाठी दे मार, अफरा तफरी मच गया। रजनी बाला नाम की एक लड़की मर गई थी पत्रकार महोदय। क्या मजाक वाली बात आप करते हैं, एक आदमी मरा है वहाँ, आप ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, संतों का श्राप लग जाता है। रामदेव ने कहा था इस कांग्रेस का नाश होगा, हो गया। कल्पात्री महाराज पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाया था, उसने भी कहा था इंदिरा गांधी का नाश हो जाएगा, हो गया। संतों का श्राप लगना ही लगना है, क्योंकि वो भगवान के शरण में है, वो भोग विलासी नहीं है हमारे और तुम्हारे तरह। ये बात। और इस समय जो है कि ईडी की रेड हर जगह देश में पड़ रही है, वो कुछ खास पार्टियों पे ही पड़ रही है, मतलब तो इस पे आपको क्या लग रहा है कि सब कांग्रेस हो, चाहे अभी हरियाणा में जो है कि पुराने INLD के विधायक पे पड़ी, उधर बंगाल में पड़ रही है। आपका इशारा मैं समझ गया। मैं खुद मानता हूँ कि ईडी और CBI तोता है, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ। 10 साल यही ईडी और CBI UPA के पास था, क्यों नहीं तुम भाजपा वालों को अंदर किया? जब सारे भ्रष्टाचारी हैं भाजपा में, तो क्यों नहीं अंदर किया था तुम? या तो उसमें नहीं था, या क्या येदियुरप्पा पे केस नहीं हुआ था? अडवाणी जी पर, अमित शाह पर, उमा भारती पर, सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बाइज्जत बरी हो गए। तो ये लोग भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे अगर इनके पास ऐसा कुछ क्लियर एविडेंस नहीं होगा, तो आ जाएंगे।